हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि हम 2 वीक के बाद सारे HTML प्लेलिस्ट के कमेंट रीड करेंगे और उसमें से जो भी क्वेरीज़ होंगी वो उनको निकालेंगे और उनका हम रिप्लाई आज करेंगे। तो मैंने कुछ कमेंट्स पिक किए हुए हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो जो सबसे पहला मैंने कमेंट पिक किया है वो बीवी का समथिंग है। वो लिखते हैं आई विश देयर वॉज कैप्शन फॉर दिस। तो सो सॉरी, जो इसमें कैप्शन नहीं है, हम आगे से ट्राई करेंगे कि उसमें हम कैप्शन ऐड कर सकें, जिससे कि वो सारी लैंग्वेजेस के लिए, जिसको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो उनके लिए ईज़िली उनको समझ में आ जाए। तो दूसरा कमेंट जो मैंने पिक किया है वो प्रशांत पटेल का है। वो लिखते हैं मेक वीडियोज़ लाइक बेस्ट CSS इफ़ेक्ट नेक्स्ट लेवल CSS। और इन्होंने मैंने जैसा कि और वीडियोज़ में भी देखा है, तो उन्होंने काफ़ी वीडियोज़ में मेरे CSS के रिलेटेड कमेंट किया हुआ है कि उनको CSS इफ़ेक्ट चाहिए, कलरफुल CSS चाहिए। तो प्रशांत पटेल, हम जल्दी वो वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे प्लान में वो ऑलरेडी हैं, जिससे कि हम एक प्लेलिस्ट सोचा है मैंने कि हम क्रिएट करेंगे, जिसमें हम CSS के अलग अलग इफ़ेक्ट के प्रोजेक्ट्स छोटे छोटे आपको डेली बना के आप लोगों को बताएंगे, जिससे कि आप नए चीज़ें उससे सीख सकें। तो फिर हमारा जो कमेंट है नेक्स्ट वो है पीयूष का। वो लिखते हैं कि सो फिर पहले पाइथन सीखूं या HTML। तो पीयूष जी, आई थिंक वो आप खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या सीखना है, क्योंकि अगर हम जो बता देंगे और वो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो शायद वो आप कुछ टाइम तक ही वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। तो हमेशा आप वो चीज़ पहले स्टार्ट करिए या वो उस चीज़ को आगे बढ़ाइए जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। तो हमेशा आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही चूज़ करिए, जिससे कि आप उसको आगे ले जा सकें और आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहे। फिर जो नेक्स्ट कमेंट हमने पिक किया है वो है रॉकी टेक का। वो लिखते हैं कि प्लीज़ कवर ऑल डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ इन CSS। तो रॉकी जी, आपने तो देखा ही है, मैंने CSS प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है, और वो CSS प्लेलिस्ट जैसे ही हमारी डिस्प्ले वाला सेक्शन आएगा तो ये सारी ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट ये टॉपिक जल्द ही आने वाला है। फिर हमारा कमेंट पिक किया है मैंने पीयूष का। वो लिखते हैं HTML की बॉडी सब वेबसाइट की सेम ही होती है क्या? तो पीयूष, वेबसाइट की बॉडी के जो हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है वो तो सेम ही होता है, और जो हमारे टैग्स हैं वो तो चेंज ऑब्वियसली नहीं होते हैं, बट बॉडी के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। तो वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि हमारा अंदर का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सारे का बॉडी के अंदर का कंटेंट सारी वेबसाइट का सेम नहीं हो सकता है। फिर मैंने कमेंट पिक किया है मोहम्मद मुआज़ का। वो लिखते हैं हाय मैम, आई एम मुआज़, आई नो HTML, आई नो टू क्रिएट वेब, आई नीड अ जॉब। आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने HTML सीख लिया है और शायद उनको जॉब चाहिए। तो आप परेशान मत हो, आप जॉब के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आपने सीख लिया है आप और भी प्रैक्टिस करते रहिए। और आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है, naukri.com है, monster है, आप वहाँ पे जाके अपने जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कौन सी प्रोफाइल आपके लिए सही है, और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बस आप अपनी स्किल्स पे फोकस करिए। फिर जो मैंने कमेंट पिक किया है वो लिखती हैं धनाश्री। वो लिखते हैं आर यू स्टूडेंट बिकॉज योर टीचिंग इज़ वेरी इजी एंड प्रोफेशनल। तो धनाश्री, पहले तो थैंक यू सो मच, जो आपको समझ में आता है इजीली। और हम स्टूडेंट नहीं हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं। मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है और हम काफ़ी दिन से जॉब भी कर रहे हैं, और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, क्योंकि तो इसलिए हम अपना नॉलेज शेयर करना अच्छा लगता है। तो इसलिए हम यूट्यूब के थ्रू से आप सबको नॉलेज अपनी शेयर करते हैं, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और जो भी मैंने सीखा है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मुकेश का। वो लिखते हैं मैं वेब डेवलपमेंट में काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, क्या आप
आपके साथ कॉल पॉसिबल हो सकती है फॉर ओनली स्टडी पर्पस। आपको प्रॉब्लम ना हो तो डेली 30 to 1 आवर मुझे बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं कोडिंग के टाइम पे। सो इफ़ येस टू मेल आईडी बताऊं, आप शेयर कर सकते हैं नंबर। इफ़ नो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। थैंक यू सो मच मुकेश। पहले तो आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको मेरी वीडियोस से अगर हेल्प मिलती है तो। और रही बात डाउट की, तो मैंने ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोगों को बता रखे हैं, इसीलिए कि आप लोगों को अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। और कमेंट भी हमने हमेशा बोला है, आप कमेंट करके हमेशा कमेंट में आपका कुछ जो भी डाउट होता है आप ईज़िली पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसी टाइम मुझे कमेंट करके पूछिए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और आप अगर नहीं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पूछ सकते हैं। फिर जो कमेंट है वो मैंने पिक किया है अप्पू का। उन्होंने लिखा है वाई डू वी यूज़ साइड टैग इंस्टेड ऑफ द EM टैग, आई थिंक बोथ टैग डू सेम वर्क। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, दोनों का जो हमारा विजुअल इफ़ेक्ट होता है, जो हमारी रेंडरिंग होती है वो सेम ही होती है। वो डिपेंड, बस डिफरेंस ये होता है कि वो SEO पर्पस और बैक में जो ब्राउज़र रीड करता है वो हमारा एज अ डिफरेंट दोनों को रीड करता है। बट हमारा जो फ्रंट पे आते हैं हमारे वो हमारे सेम ही, दोनों के रेंडरिंग सेम होती है। फिर मैंने कमेंट पिक किया है भरत का। तो वो लिखते हैं दीदी वन क्वेश्चन, विच स्ट्रीम चूज़ इन 12th क्लास। तो भरत, पहले तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पे कमेंट करने के लिए और मेरी वीडियोस देखने के लिए। और रही बात आपको स्ट्रीम चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो अगर हम बताएंगे तो हम अपने हिसाब से बताएंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमेशा स्ट्रीम आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें, ना कि मेरे अकॉर्डिंग। हम अगर बता देंगे तो आप चूज़ ज़रूर कर लेंगे, बट उससे क्या होगा, आप कुछ टाइम तक वो चीज़ अच्छी लगेगी, फिर शायद आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि क्या पता आपका वो इंटरेस्ट ना हो। हम जो बताएंगे वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बताएंगे। तो हमेशा आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी स्ट्रीम होती है आप उसको चूज़ करिए। कभी भी आप दूसरे के सजेशन दिए हुए पे चूज़ मत करिए। आप खुद को ऑब्जर्व करिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है या आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है, तो आप उस पर अपना फ्यूचर आगे एक्सटेंड करिए। फिर मैंने जो कमेंट पिक किया है वो पूर्वेश का पिक किया है। वो लिखते हैं प्लीज़ थोड़ा टाइम मैनेज करके 2-3 वीडियोज़ अपलोड कर दो, सो दैट हम इधर उधर ना भागें और लॉकडाउन का सदुपयोग कर सकें। एक वीक भाभी जी घर पर हैं, स्किप कर दो फॉर सब्सक्राइबर्स एंड मेक मोर लवली वीडियोज़। तो पहले तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस देखने के लिए। और रही बात भाभी जी घर पे हैं, वो सिर्फ हम 10 से 15 मिनट देखते हैं, वो भी जब खाना खाते हैं। और बाकी आप वीडियोस की बात करें तो हमारी HTML प्लेलिस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और CSS में भी काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं, तो आप वहां जाके उन वीडियोस को आप पिक कर सकते हैं और वहां से आप देख सकते हैं। तो HTML आपके लिए कंप्लीट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट कमेंट हमने पिक किया है पीयूष का। वो लिखते हैं आपने नोट्स कैसे बनाए, प्लीज़ पब्लिश इट, गिव मी आइडियाज़। तो पीयूष, जब हम आप लोगों को स्क्रीन पे करके दिखाते हैं तो हमेशा हम नोट्स भी बनाते हैं साथ में, तो आप उसको देख के भी वहाँ से आप जैसे जैसे हम नोट्स बनाते जाते हैं हर प्लेलिस्ट के बाद, तो आप वैसे आप भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप अपने में भी वैसे ही सेम फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम प्रिपेयर थोड़ा सा कर रहे हैं, और अगर वो सारा मटेरियल हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है तो हम जल्द ही पब्लिश करेंगे और आप सबको प्रोवाइड करेंगे। फिर जो हमारा कमेंट है वो पीयूष ने ही फिर दूसरा कमेंट किया था, मैम प्लीज़ आई एम एब्सोल्यूट बिगिनर, सो टेल मी हाउ टू मेक नोट्स, देन आई विल स्टार्ट शेयर योर नोट्स एज एग्जाम्पल। तो अच्छा, इन्होंने फिर से वही नोट्स को ही लेकर बोला है, तो मेरा सेम रिप्लाई वही है कि आप जो भी हम बनाते हैं आप उसको देखिए, और नहीं होता है तो हम जल्द ही नोट्स पब्लिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द उनको प्रिपेयर कर सकें। फिर हमारा दूसरा कमेंट जो मैंने पिक किया है वो है एलन का। वो लिखते हैं डू यू नो ऐप डेवलपिंग। सॉरी एलन, मुझे ऐप डेवलपिंग नहीं आती है, हम वेब डिज़ाइनर हैं, हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हैं, तो मुझे ऐप डेवलपमेंट नहीं आता है। तो आप अगर आपको ऐप डेवलपमेंट सीखना है तो आप और दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जो ऐप से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। फिर एक हमारा थोड़ा सा फ़नी कमेंट है, बट मैंने पिक कर लिया। फ़नी क्या मतलब, पढ़ के आपको सुनाते हैं। अमेजिंग वीडियोज़ करके उनकी जो प्रोफाइल नाम है वो है। लिखते हैं यू हैव वर्कड क्वाइट हार्ड ऑन दिस बट यू ओनली हैव अबाउट 30 व्यूज़ ऑन दिस वीडियो। तो
हम सारे व्यूवर्स से बोलना चाहेंगे कि ये मेरा काम है वीडियो बनाना आप लोगों के लिए, और व्यूअर्स तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने व्यूज़ देते हैं और आपके लिए कितना हेल्पफुल होता है। हम आपसे नहीं बोल सकते ना आप भी देखो, तो हमारा काम है वीडियो बनाना, तो हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम अच्छे से अच्छी, और ऐसा नहीं कि मैंने एक ही वीडियो में बहुत हार्ड वर्क किया है, हम हमेशा सारी वीडियोज़ में ही उतना ही एफ़र्ट्स लगाते हैं कि हम आपको अच्छा से अच्छा और शॉर्ट में कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, जिससे कि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। तो ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप कितना वीडियो देखते हैं और आप कितना सपोर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट हमारा एक है जो कि लास्ट कमेंट है, वो है वीरेंद्र कुमार का। वो लिखते हैं प्लीज़ हेल्प मैम, मैंने VS कोड डाउनलोड कर लिया है, लेकिन जब भी एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं तो वी कैन नॉट कनेक्ट टू द मार्केट प्लेस ऐसा लिख के आता है, और चाहे कुछ लिखो ये मत लिखो तब भी वो वैसा ही सेम आता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो ऐसे तो हम नहीं बता सकते हैं जब तक मैंने कभी स्क्रीन भी नहीं देखी कि क्या इशू आ रहा है क्या नहीं, बट हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार सारी चीज़ें अनइंस्टॉल करिए, सब चीज़ें क्लियर कर दीजिए, फिर उसके बाद फिर से सारी चीज़ें फ्रेश इंस्टॉल करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रॉपर तरह से इंस्टॉल नहीं हो पाता है, इस वजह से वो इशू आ जाता है वहाँ पे। तो आप फिर से इंस्टॉल करिए। अगर फिर भी इशू आता है तो आप प्लीज़ मुझे स्क्रीनशॉट या फिर कुछ ऐसा शेयर करिए आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर कहीं पे भी, जिससे कि हम आपका इशू एग्जैक्ट देख सकें कि क्या इशू आ रहा है। तो यही कुछ कमेंट्स थे जो मैंने आज पिक करे। तो होप जिन्होंने कमेंट किया था उनका, जिनको रिप्लाई किया है मैंने, उनके लिए ये कमेंट मेरा रिप्लाई हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, हर वीडियोज़ में मेरे कमेंट करते रहें, और अगर आप क्वेरीज़ पूछते हैं, ज़्यादा क्वेरीज़ पूछते हैं, तो हम ये वाला सेशन ज़रूर रखेंगे कि आपके हम कमेंट्स पिक करके आपको क्वेरीज़ का रिप्लाई इस तरह से कर सकें जिससे कि और क्लियर हो जाए, क्योंकि कमेंट में अगर रिप्लाई करो तो इतना क्लियर नहीं हो पाता है जितना सामने से बताने पर होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, और अगर हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए ध्यान रखें, सीखते रहें, बाय बाय, टेक केयर।